ओके, आधारभूत संरचना से संबंधित क्विज नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना के तहत लाभार्थी उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को किया गया। कथन 2, इन उपभोक्ताओं के घरों पर पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कथन 3, इन उपभोक्ताओं को एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता सीएफए सेंट्रल फंड असिस्टेंस के साथ 17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था और रूफटॉप प्लांट स्थापित किए जाएंगे, यह भी घोषणा हुई थी। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। और ये एमएनआरई की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई थी। कथन 2, इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह का अनुदान प्रदान किया जा रहा था। कथन 3, इसे अब वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री की निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के साथ मिला दिया गया है। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। इसमें 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। 1,000 रुपये का प्रतिमाह अनुदान भी प्रदान किया जा रहा था और 23-24 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के साथ मिला दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को जून 2023 से मुफ्त बिजली दी जा रही है। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजनाओं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1,000 रुपये की प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कथन 3, कृषि उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम अनुदान 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो बिल्कुल सत्य है तीसरा, क्योंकि 1,000 प्रति माह अनुदान मिलेगा तो अधिकतम 12,000 हो जाएगा पूरी साल के लिए। और 2,000 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को जून 2023 से मुफ्त बिजली भी दी जा रही है। तो कथन 1 भी बिल्कुल सत्य होगा। कथन 2 में कह रहा है कि 2,000 यूनिट से अधिक है प्रति माह जो इनका उपभोग, वो पुरानी योजना जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना थी उसी की तर्ज पर 1,000 रुपये प्रति माह सब्सिडी उनको प्रदान की जाती रहेगी आगे भी। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना के तहत 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। कथन 2, 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी और फिक्स चार्ज, फ्यूल चार्ज व नगरीय उपकर में भी छूट दी जाएगी। कथन 3 है, यह योजना जून 2023 से प्रभावी हुई थी। तो बिल्कुल सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं। अगर कोई 200 यूनिट से ज़्यादा खर्च करेगा तो उसको केवल 100 यूनिट माफ़ होगा और बाकी सारे चार्ज वसूले जाएंगे। 200 यूनिट वाले में यह है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और फिक्स चार्ज, फ्यूल चार्ज, नगरीय उपकर में छूट दी जाएगी। और 100 यूनिट जो बिजली खर्च करेंगे मासिक उपभोग जिनका होगा उनको टोटल ओवरऑल फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के संदर्भ में यदि किसी घरेलू उपभोक्ता का मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट से अधिक है तो उसे मिलने वाले लाभ के बारे में क्या सही है।
पहले की तरह पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, लेकिन अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करना होगा। उसे 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने पर कोई मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, उसे पूरा बिल चुकाना होगा। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 200 यूनिट खर्च कर रहा है तभी 100 यूनिट उसे फ्री मिलेंगी। कथन 3, उसे फिक्स चार्ज में छूट मिलेगी, लेकिन फ्यूल चार्ज नगरीय उपकर उसे देने होंगे। तो ये भी गलत है, क्योंकि तीनों में ही उसे छूट मिल रही थी। सरकार द्वारा पहले 150 यूनिट तक पूर्ण छूट दी जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए की बचा, उसे पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, लेकिन अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करना होगा। हालांकि उसे फिक्स चार्ज, फ्यूल चार्ज तथा नगरीय उपकर में छूट दी जाएगी। तो ऑप्शन ए ही इसमें सत्य है। रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यह योजना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की अधिसूचना 20 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य AT&C मतलब एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड कमर्शियल लॉसेस। तो टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल जो हानि होती हैं उनसे संबंधित 12 से 15% के उनको 12 से 15% के स्तर पर लाना है। मतलब इसका मतलब है तीसरे कथन का कि जो रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसके अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल और जो कमर्शियल हानि होंगी उनको 12 से 15% के स्तर पर लाना है। तो बिल्कुल सत्य तीसरा कथन। दूसरा कथन में 20 जुलाई 2021 को जारी की गई थी, यह भी बिल्कुल सत्य है। और फर्स्ट में यह योजना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो तीनों कथन सत्य हैं। रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लक्ष्यों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब हमें गलत कथन देखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण भारत के आधार पर तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करना है। वो तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम करना था, तो वही है, पहला कथन सही है। इसके तहत ACS एंड ACR का अंतर को शून्य पर लाना है। अब ACS का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई तथा ARR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू जो रिवाइव्ड हुआ है, एवरेज रेवेन्यू रिवाइव्ड। तो इनका अंतर जो है उसको शून्य पर लाना है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि जितनी कॉस्ट सप्लाई में हमें आ रही है और उससे रेवेन्यू कितना मिल रहा है उसके अंतर को बिल्कुल जीरो पर लाना है। कथन 3, अतिरिक्त फीडर पृथक्करण कार्यों के 1 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी। तो अतिरिक्त फीडर कार्यों को 1 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी और इसके साथ साथ 28 मार्च 2022 को LR एवं स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों को भी मंजूरी दी गई थी। 28 अगस्त 2022 और 1 अगस्त 2024 को अतिरिक्त फीडर पृथक्करण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा कथन देखते हैं। योजना का लक्ष्य है AT&C मतलब टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल जो हानि है उनको 5% तक लाना है, लेकिन हमने अगले क्वेश्चन में देखा था उनको तो 12 से 15% तक ला रहे थे। तो चौथा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की समय सीमा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। कथन 1, भारत सरकार ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। तो बिल्कुल सत्य है, यही सही है, एक ही कथन ओनली। 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है। अच्छा, ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित
संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। बिल्कुल सत्य है, हमने ये कई बार पढ़ लिया है। सेकंड कथन, ऊर्जा एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तीसरा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की एक राज्य नामित एजेंसी है। स्टेट डिनोमिनेटेड एजेंसी भी है, तो बिल्कुल सत्य है। जो RRECL जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की राज्य नामित एजेंसी है। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन है। तो सेकंड कथन भी बिल्कुल सत्य, 6 से 7 किलोवाट घंटा है प्रतिदिन और प्रति वर्ग मीटर। राज्य में एक वर्ष में अधिकतम सौर दिवस 325 से अधिक होते हैं। तो 325 प्लस सौर दिवस होते हैं। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से अधिकतम कितनी गीगावाट क्षमता स्थापित की जा सकती है। तो 142 गीगावाट की अपार संभावना है राजस्थान में, तो 142 गीगावाट हो जाएगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। भारत में 500 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राजस्थान सबसे अधिक लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक 500 गीगावाट सेंट्रल लेवल पर चाहिए। तो राजस्थान ने जो लक्ष्य रखा है, सेकंड कथन पढ़ते हैं। नीति के तहत 2029-30 तक 1.25 लाख मेगावाट यानी कि 125 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। इस नीति का प्रारंभ 2014 में हुआ था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस नीति का प्रारंभ 2024 में किया गया था। तीनों करने पर भी गलत आएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं। देखो, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में लिखा है कथन 1 और 2 सही हैं। नीति का प्रारंभ 2024 में हुआ था, ना कि 2014 में। तो बिल्कुल सत्य हैं। पहले और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत वर्ष 2029-30 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का कुल लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो 90,000 मेगावाट, 1 लाख मेगावाट, 1.25 लाख मेगावाट, 1.50 लाख मेगावाट, क्या है इनमें से। तो ऑप्शन 3 1.25 लाख मेगावाट। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति के तहत 2029-30 तक 115 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य है। साथ में ही 10 गीगावाट बैटरी भंडारण क्षमता भी स्थापित करने का लक्ष्य है। तो टोटल इस प्रकार 125 गीगावाट हो जाएगा। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। तीसरा कथन, इन परियोजनाओं को बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि 24 घंटे लगातार ऊर्जा उपलब्ध हो सके। तो बिल्कुल सेकंड कथन से स्पष्ट हो रहा है कि बैटरी भंडारण से इनको जोड़ा जाएगा। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कितनी मेगावाट क्षमता के रूफटॉप संयंत्रों और ऑफ ग्रिड संयंत्रों सहित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर रूफटॉप संयंत्र से मतलब होता है कि जो छत पे रूफटॉप संयंत्र लगाए जाते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उनको ऑन ग्रिड बोला जाता है। मतलब उनको सरकारी जो बिजली विभाग है उससे डायरेक्ट जोड़ा जाता है, तो ऑन ग्रिड बोला जाता है। ऑफ ग्रिड होते हैं जिनमें अलग से बैटरी भंडारण क्षमता होती है और अलग से उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है
उसका ग्रिड से कोई मतलब नहीं, सरकारी जो बिजली है उससे कोई मतलब नहीं। तो रूफटॉप वालों में क्या होता है कि जब ज़्यादा दोपहर में ज़्यादा एनर्जी मिलती है उस टाइम पे वायर्स के द्वारा वापस एनर्जी दे दी जाती है, जब ज़रूरत होती है रात में तो ले ली जाती है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड होते हैं उनमें खुद का सब कुछ होता है, दोपहर में एनर्जी बैटरी में चली जाती है, बाद में रात में बैटरी से एनर्जी कंजप्शन कर ली जाती है। तो रूफटॉप संयंत्र और ऑफ ग्रिड संयंत्रों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, उनके बारे में देखते हैं कितने हैं। तो 35,000 हैं, 42,000 है, 50,000 है, 60,000 है। तो इसका ऑप्शन 20 बिल्कुल सत्य है, 42,531 मेगावाट। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के प्रावधानों के तहत लक्षित कुल उत्पादन में विद्युत ऊर्जा स्रोतों के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का लक्ष्य 90,000 मेगावाट है। पवन ऊर्जा और वह हाइब्रिड ऊर्जा का लक्ष्य 25,000 मेगावाट है। हाइड्रो पंप स्टोरेज का लक्ष्य 10,000 मेगावाट है और टोटल 125 गीगावाट हो रहा है। बिल्कुल सत्य हैं, तीनों कथन सत्य हैं, क्योंकि तीनों पर जोड़ने पर 1,25,000 के आसपास आ रहा है मेगावाट, जिसको गीगावाट में करेंगे तो 125 गीगावाट हो जाएगा। तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ओके।